ढिबरा व्यवसाय को पुनर्निर्माण शुरू करने के लिए नियमावली को लागू करने की मांग को लेकर ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में विभिन्न पंचायत चाय मजदूर जिला मुख्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं और इस बार आर या पार की लड़ाई की मूड में है। साल 2022 में ढिबरा मजदूरों ने आंदोलन किया था, जिससे बाध्य होकर झारखंड सरकार ने ढिबरा व्यवसाय को चलाने के लिए नियमावली बनाई थी और समूह के माध्यम से इसका व्यवसाय संचालित करने का प्रावधान किया था, लेकिन आज तक वह नियमावली लागू नहीं हो पाया। आंदोलन का दूसरा दिन है, 24 घंटा बीत चुका है। क्या कुछ अभी तक आश्वासन मिला आप लोगों को? कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या आगे का क्या रणनीति आप लोगों की? मेरा धरना जारी है, अनिश्चितकालीन धरना है, इसलिए धरना मेरा जारी है। पिछले बार भी आप लोग कुछ दिनों के लिए बैठे थे, क्या कुछ ऐसा हुआ कि दोबारा फिर से बैठना पड़ा? पिछले बार तो झारखंड एक कानून बना, नियमावली बना, वो समझौता हुआ, हम लोग उसको बात बताया गया कि यहाँ पे आपका कानून मायका पर बन गया, झारखंड एक्ट हो गया, नियमावली बन चुका। तो हम लोग उस घर लेकर के आपस लिए कि चलो महीने 2 महीने में वह कानून अब प्रभावित होगा, लोगों को जमीन पर आ जाएगा, काम करेगा लोग। लेकिन वह आज तक नहीं लागू हो पाया और पुलिस का, जिला प्रशासन का और फॉरेस्ट को इतना यहाँ गरीबों पर शोषण हो रहा है, इतना दबंग हो रहा है। जा करके फॉरेस्ट वाले को जंगल में नहीं पकड़ करके महाराणा प्रताप चौक तिलैया में जा करके पकड़ते हैं। जो मोटरसाइकिल में बोरिया में करके ढिबरा ले जा रहे हैं उसको पकड़ रहे हैं। ऐसे फॉरेस्ट वाले को भी आतंक मतलब मचा हुआ है और प्रशासन का भी, जिला प्रशासन का अलग है। जो भी किसी को पकड़ता है तो इतना बुरी तरह से मारता है, उन लोग इतनी तरह से मारता है 2-3 दिन तक उन लोग बेड पर ही पड़े हुए रह जाते हैं। वह जो आंदोलन को हम लोग जारी रख रहे हैं, यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग एक ही मांग है कि ढिबरा पर बने हुए कानून को लागू करो और नहीं लागू करते हैं तो जो बिहार एक्ट में बना हुआ था 6 इंच से नीचे का जो है बिहार कानून, बिहार के एक्ट में वह बाहर रखा गया था कानून के दायरे से, उसको चालू करो। आपने जैसा बताया कि इस पे कानून बना दिया गया और अभी तक क्या कहते हैं हम लोग देहात में एक जाता बोलते हैं, वहाँ मक्का और मड़ुआ पीसते हैं, बीच में उसमें डालते हैं और पीसते हैं। तो वहाँ पे ऊपर में हमारे भारत सरकार में बैठे हुए बीजेपी के सरकार, यहाँ बैठे हुए झारखंड में जेएमएम के सरकार, और उस जाते में हम लोग पिसा रहे हैं। दोनों को जब यहाँ बोलते तो वहाँ टाल देते हैं, वहाँ बोलते तो यहाँ टाल देते हैं। इसमें हम लोग पिसा रहे हैं और खास करके ये गरीब मजदूर पिसा रहे हैं। इस धरना के माध्यम से भी अगर किसी तरह का सुनवाई नहीं होता है तो आगे का रणनीति क्या होगा? मेरा रणनीति यही है कि 1 महीने के बाद 5 वर्षीय त्यौहार आ रहा है, उसमें सावन के महीने की तरह हर होटल में जैसे लग जाता है, देखते होंगे बाबा धाम जाने में शुद्ध शाकाहारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग चुनाव बहिष्कार करने का मन बना रहे हैं? नहीं, चुनाव बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने वाले को अगर इस पर अगर बात नहीं अगर होता है तो चुनाव लड़ने वाले को सबक सिखाने का काम करवाएंगे। देखिए, पुलिस प्रशासन का रवैया तो बहुत नज़दीकी, बहुत क्लोज हो चुका है और आज हम लोग कृष्णा भैया के अध्यक्षता में और हमारे यहाँ बहुत ग्रामीण द्वारा बहुत कमी लोग आए हैं। बहुत ज़्यादा कल अगर निर्णय अगर नहीं मिला, मैं कहना चाहता हूँ डीसी महोदय को कि अगर वो एक अगर मान लिया जाएगा कि लेडीज़ हो के अगर लेडीज़ का दर्जा ना समझे तो क्योंकि आके देखने का काम किया जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लोग 75% महिला ढिबरा चुनने का काम करती है जिला के अंदर में। और मैडम को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आके कम से कम इनको देखे, कहती है कि ढिबरा अफीम और गांजा है, उसको आके यहाँ पे देखे आके। क्यों यहाँ महिला जितनी भी बैठी क्या अफीम और गांजा का काम करती है या मायका का काम करती है, उनको देखा जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बिना मतलब कि काम किए हुए भी हम लोग को भगा दिया जाता है जंगल से। अभी नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, कैसे हम लोगों का परिवार चल रहा है? बस वही परेशानी झेल रहा है और जब हद से ज़्यादा होगा तो आदमी बहुत से ऐसा में आत्महत्या भी कर लेता है, समझे ना। लेकिन ये मतलब कि नहीं अगर रोजगार चलेगा तो क्राइम भी बढ़ सकता है, क्राइम बढ़ने की भी संभावना है। प्रशासन न्यायालय से ये आदेश मैं करना चाहता हूँ
कि हम लोग को बातों को ध्यान देते हुए और इसको चालू करने का अनुमति दिया जाए।